देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति के मन में किस समय क्या जग जाए, या अंदर की जिस कोई वक्त वो आत्मा नहीं बच्ची जान रहा। पीएमसीएच में इलाज के अभाव में जूझ रही थी जिंदगी और मौत के बीच, उस वक्त आपके नेता अपने दामाद को सेट करने में लगे। पार्टी मुख्य रूप से दलित और महादलितों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 साल में इस खास आबादी पे मतलब आपराधिक घटनाएं तो बढ़ी। पूरे बिहार में दिन रात थाना लुटाता था, रात में गला रहता था सारे लोग। कोई बच्चियां क्या, कोई पुरुष भी दिन में नहीं निकल वोट सकता बैंक की था। राजनीति खूब हो रही है बिहार में। आपके पास बड़ा वोट बैंक है, आपके गठबंधन के पास। राहुल गांधी जी भी लगातार बिहार आ रहे हैं और दलितों के उत्थान सम्मान की बात कर रहे हैं। वोट बैंक में सेंधमार रहेंगी तो क्या? अब क्या इसमें कोई मन खुद मत है? क्या चुनाव लड़ेंगे? वहाँ कोई खाली है वैकेंसी? बिहार में कुछ खाली कुछ ही है। अब कांग्रेस के टिकट लेवल तैयार के बैठे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। तमाम हालातों पे बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और टेकारी के विधायक अनिल शर्मा जी हैं। पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। कुढ़नी का मामला आपको पता है। कुढ़नी में जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद पीएमसीएच में इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। आपकी पार्टी दलित की पार्टी है, दलितों के न्याय की बात करती है, लेकिन काफी देर से रिएक्शन आप लोग का आया है। ऐसी बात नहीं है। जब हम लोगों को संज्ञान में आया तो हमने टीम बना के भेजा और वहाँ जांच किया। और जांच में ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति के मन में किस समय क्या जग जाए, या अंदर की कोई आत्मा नहीं जान रहा है। लेकिन सरकार की ओर से पूरे घर को, आरोपित को बुलडोजर चुराना, समूची सरकार अपनी गंभीरता से लेना, सारे चीज पर संज्ञान लेना, उपाध्यक्षक को तुरंत सस्पेंड कर देना। सरकार पूरी मजबूती से एक्शन में है। हर चीज का आप देखते होंगे। कोई भी घटना हम लोग ये नहीं बोले हैं कि विश्व का कोई जगह ऐसा नहीं है जहां घटना नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज में यही अंतर है। इनके राज में घटनाएं कुछ हुई है, उन घटनाओं को किसी ने कोई मार भी दिया है तो छुरा, कपड़ा, ब्लड, गाड़ी के साथ सारे चीज बरामद कर लिया गया है। कोई बैंक में डकैती हो गया है तो सब के सब 5 दिन समय लगा है, 10 दिन समय लगा है, सारा चीज बरामद हो गया है। इस तरह से और तुरंत क्योंकि एक्शन होता है, कार्रवाई उस पर होती है। इसलिए यह जो मन बहु लोग इस तरह घटना किया है, शर्मसार करने वाली घटना है। और जितना भी निंदा की जाए कम है। यह घटना नहीं होनी चाहिए। और इसमें आम लोग को भी चाहिए कोई ऐसी घटना को भर्त्सना करे। वैसे गंदे लोग, आवारा लोग जो कहीं घूमते हैं, वैसे लोगों पर नजर रखे और तुरंत उनको पुलिस के हवाला करें। जिस वक्त वो बच्ची पीएमसीएच में इलाज के अभाव में जूझ रही थी जिंदगी और मौत के बीच, उस वक्त आपके नेता अपने दामाद को सेट करने में लगे हुए थे। उनको अनुसूचित जाति आयोग का जो है उपाध्यक्ष बना रहे थे। नहीं, देखिए, आयोग का उपाध्यक्ष का जो लिस्ट होगा वह 10-20 दिन पहले गया होगा। जिस पार्टी से मांगा गया होगा वो लिस्ट पहले गया होगा। बना होना रहे तो ऐसा नहीं, ऐसा तो एक पब्लिक में हो जाता है कि वह बना रहे थे और वह हटा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कोई लिफ्ट देना है, कुछ काम करना है तो पहले ही मांगा जाता है और पार्टी के वर्कर के नाते दिया गया होगा। लेकिन इस तरह नहीं, हर व्यक्ति के मन में बात का दुख है और सरकार पूरी चेष्टा से, पूरी गंभीरता से कार्रवाई करने का काम किया है। आगे भी किसी तरह की इस तरह का होगा तो सरकार हमेशा गंभीर रहती है। आपकी पार्टी मुख्य रूप से दलित और महादलितों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 साल में इस खास आबादी पे मतलब आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के क्या कहिएगा? एकदम खास टारगेट करके शिकार किया जा रहा है दलित और महादलित। ऐसा नहीं, आप उठा के देखिए घटनाएं जो हुई है। अपराधी किसी भी जाति के हैं, कुछ अपराधी क्षेत्र के लोग भी मारे गए हैं,
कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए। अपराधी जो मारने वाले हैं वो इस तरह का नहीं है कि दलितों पर घटना हुई या दलित सिर्फ मारे गए। घटना छिटपुट होते रहती है राज्य में, इसमें सब लोग शिकार होते हैं। रोज मैं देखता हूँ सभी जाति के लोग, हमारे समाज के लोग नहीं मारे जाते हैं। हमेशा ये मुजफ्फरपुर घटना हुई, वहाँ घटना हुई, कई जगह घटना हुई है। घटनाएं होना ही दुखद है, लेकिन सरकार 100% अंकुश नहीं लगा सकता है। आपके मन में कोई बैठाए हुए है कि इनको हमको मारना है और आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप कहीं से चोरी चमारी करके कोई हथियार ला दे रहे हैं और जाके कुछ हत्या कर दे रहे हैं, तो वहां पर सरकार की कमजोरी नहीं है। सरकार एक घर है, 14 करोड़ रहने वाले लोगों का घर चेक करें और 24 घंटा उस पर ख्याल रखें, यह संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने इतना आपराधिक केस को मजबूत किया है तो पूरे बिहार में दिन रात थाना लुटाता था, रात में गला रहता था। सारे लोग, कोई बच्चियां, क्या कोई पुरुष भी दिन में नहीं निकल सकता था, कोई स्कूल नहीं जाते थे, डॉक्टर प्लान कर गए थे, चिकित्सक प्लान कर गए थे, छात्र नौजवान किसान प्लान कर गए थे। वही स्थिति कितना बेहतर हुआ कि अब आप ही की धरती पर सारे संस्थान खुल गए। पहले बिहार की धरती पर 2005 के पहले एक बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं आते थे। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, दो एम्स है, चाहे IIBM है, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है। ये सारे जो संस्थान खुले हैं, अब जाके देखिए उनके छात्रावास में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये इस तरह का जो अचंभित प्रगति हुआ है बिहार का, वह देश के, अब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं कि आने वाला समय हम देश में 1 नंबर पर आ जाएंगे विकास के सवाल पर। चलिए, आरोपों की बात हो गई, अब हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं पे चर्चा कर लेते हैं। दलित वोट बैंक की राजनीति खूब हो रही है बिहार में। आपके पास बड़ा वोट बैंक है, आपके गठबंधन के पास राहुल गांधी जी भी लगातार बिहार आ रहे हैं और दलितों के उत्थान सम्मान की बात कर रहे हैं। वोट बैंक में सेंधमारी होगी? सब लोग जानता है, कांग्रेस के लोग 45-50 साल राज किए तो क्या कर रहे थे। आज तक एक पगडंडी तो बना ही नहीं था, कहीं बिहार में सड़क तो था ही नहीं, बिजली का नामो निशान तो था ही नहीं, कॉलेज स्कूल तो था ही नहीं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला हुआ था, BC इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर और MIT मुजफ्फरपुर, उसके बाद कहीं न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, न मेडिकल खुला, न कोई संस्थान खुला, न दलितों के लिए कुछ कार्य हुआ। दलित के लिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तब आपका रिजर्वेशन दे दिए, आप पंचायत में आत्मनिर्भर होने लगे, पंचायत में मुखिया कहलाने लगे। पहले उठाइए, मुखिया कहाँ था, उप प्रमुख कहाँ था, प्रमुख कहाँ थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन कहाँ था, उपाध्यक्ष कहाँ था। बोलने तो मुंह खाली है, 80% हम कर देंगे। कहाँ आप किए थे, क्या किए थे आप? कौन सा कांग्रेस के शासन में थे? दिल्ली से पटना तक कहाँ आपका हो गया था? ये तो सारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने किया है। और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी और सब लोग जो मिल करके जो सरकार बनी, सरकार में सहयोग रहा और सरकार ने इतना बढ़िया से काम किया। और वो सब रिजर्वेशन वगैरह जितना प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, हम लोग उस समय मंत्री थे, उस समय हुआ। इनके समय में क्या हुआ? ये तो झूठा बात बोल देते हैं कि हम नौकरी दे दिए। ऐसे होता है नौकरी तो बुलाया, नौकरी दे दिए? अरे नौकरी कैबिनेट से होता है, उसका डिसीजन CM करते हैं, CM का दस्तखत से होता है, सारा विभाग से होता है। कहीं उप मुख्यमंत्री का कोई पद है जिससे हुआ है, उप मुख्यमंत्री बहाल किए हैं, कोई डायरेक्ट विभाग से कर सकते हैं। इस तरह की बात नहीं, अपना प्रचार प्रसार किए। तो बिहार में सारा काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और एनडीए घटक जो माननीय नेता सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, हमारे पार्टी के नेता संतोष सुमन जी हैं, सबका पूर्ण सहयोग रहा है। और पूर्ण सहयोग से एनडीए के ज्वाइंट जो आपका एनडीए की इतना बढ़िया सरकार चल रही है विकास का, इसलिए इसको अद्भुत विकास हुआ है। कल गया में आए थे राहुल गांधी, गहलोर गए,
बोध गया गए, गया में महिला से संवाद किए, आपके नेता के खिलाफ दशरथ मांझी के सुपुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर पा रहे हैं? हम तो पार्लियामेंट में सुने थे कि पार्लियामेंट में लड़ा रहे हैं। अब तो 4 बरस के बाद ना उनके खिलाफ तैयारी करेंगे। 4 बरस के लिए तो ही नहीं जीते हैं। मतलब ठग रहे हैं उनको क्या? अब क्या इसमें कोई मन खुद मत है? क्या चुनाव लड़ाएंगे? वहाँ कोई खाली है वैकेंसी? बिहार में कुछ खाली कुछ ही है। अब कांग्रेस के टिकट लेवल तैयार के बैठा है। कांग्रेस से माननीय जीतनराम मांझी जी के एमपी या केंद्रीय मंत्री या आजादी के बाद 52 के बाद आज तक कभी कोई मंत्री केंद्र में नहीं बना था। अब मंत्री जब बने तो समचा कॉरिडोर से लेकर के इंडस्ट्री हब से लेके सारा चीज गया में आ रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार से लेके चारों तरफ नेशनल हाईवे के डिवाइडर से लेके सारा काम हो रहा है। अब हो गया में कि अब हम कोई ना कोई कैंडिडेट तो लड़ेगा ही, जिसको लड़ाना है लड़ा में। इस पर नाम थोड़े वोट मिलता है कि उनका लड़का है माननीय स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के पुत्र हो गए, इसके नाम पर वोट हुआ। दशरथ मांझी जी के प्रति श्रद्धान होता है कि दशरथ मांझी जी के पुत्र के प्रति होता है? चलिए अब अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। सीट शेयरिंग में काफी खींचतान हो रही है एनडीए में, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं। आपका नेता 40 सीट का डिमांड कर रहे थे, कितना मिलेगा? ये सब कहीं अंदर खाने का बाद चुनाव जब तक नोटिफिकेशन ना होता है वो दिन तक अंदर खाने के बाद सुनते रहिएगा। ये पता चला कि गठबंधन हो गया, सीट से बट गया, सब लोग हाथ मिला के निकले, रिजल्ट ही होना है। मतलब एक अनुमान बता दीजिए। अनुमान हम कैसे बताएं? प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। नहीं, पार्टी अध्यक्ष हम लोग अधिकृत कर दिए हैं दोनों नेता को, और जो तय होगा सर्वसम्मत से होगा। कहीं कोई खोट नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। तो सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मान रहता है, कभी कोई झंझट नहीं है। अब भारी बहुमत की सरकार भी बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अनिल शर्मा जी थे और इनको आपने सुना, तमाम विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक सवाल जो थे उसका भी जवाब दिया। साथ ही राहुल गांधी जो गया में आके महिला संवाद किए उस पर भी इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। कहीं कोई वैकेंसी गया क्षेत्र में खाली नहीं है, गया जिले में किसी के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ये भी इन्होंने बताया।